अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीक के सेकंड वीडियो क्लिप में हमने जो है सेकंड मैच का कोड जो है वो डिस्कस करना है। और वो बिल्कुल भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसमें सिर्फ दो फंक्शंस हैं, इस सेगमेंट का और मैच सेगमेंट का। इसके अलावा जो हमारा मैच पैटर्न का मेन फंक्शन है उसको हमने जो है अपडेट करना है, एक्सटेंड करना है। उसमें एक नई कंडीशन जो है इस सेगमेंट मैच वाली कंडीशन को जो है हमने इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले जो है सेगमेंट मैच में जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है सेगमेंट वेरिएबल का, लास्ट वीक भी हमने इसे थोड़ा सा डिस्कस किया था कि एक सेगमेंट वेरिएबल जो है वो एक स्पेशल सिंबल है, स्पेशल स्ट्रिंग है जो कि क्वेश्चन मार्क और स्टैरिक से जो है वो शुरू होता है। आगे वेरिएबल का नाम जो है कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। जैसे ये हमारा क्वेश्चन मार्क स्टैरिक ए, क्वेश्चन मार्क स्टैरिक हेलो, क्वेश्चन मार्क स्टैरिक एन, ये जो है सेगमेंट वेरिएबल्स हैं। और सेगमेंट वेरिएबल की खास बात यह है कि ये जीरो और मोर वैल्यूज, जीरो और मोर टोकन्स या जीरो और मोर स्ट्रिंग्स से जो है ये बाइंड हो सकता है। जबकि खाली जो है ये क्वेश्चन मार्क ए जो है इसमें दरमियान में स्टैरिक नहीं है, ये लॉजिकल वेरिएबल है, इसके लिए एग्जैक्टली वन वैल्यू चाहिए। लेकिन अगर ये इस फॉर्म में होगा तो उसके लिए आप बेशक जीरो और मोर, बेशक ज्यादा वैल्यूज हो उनसे भी बाइंड हो जाएगा, और बेशक अगर कोई वैल्यू नहीं होगी तो उससे भी बाइंड हो जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए हम जो है अगर फर्ज करें हमारे पास रूल के पैटर्न में जो है ये एक स्ट्रिंग है जिसमें हमारे पास दो सेगमेंट वेरिएबल्स हैं, दरमियान में माय नेम इज। बस अब इसमें देखें सेगमेंट वेरिएबल जो यूज हो रहा है, अलाइजा ज्यादातर जो है सेगमेंट वेरिएबल ही यूज करता है। तो अगर यूजर इनपुट देता है हेलो माय नेम इज आसिफ अली खान, तो इसमें जो माय नेम इज वाला पोर्शन है वो तो माय नेम इज से एग्जैक्ट मैच हो जाएगा, ये एग्जैक्ट मैच हो जाएगा, यूजर के इनपुट से रूल का पैटर्न जो है मैच हो जाएगा। और ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ये सारा जो है वो वेरिएबल ए से बाइंड हो जाएगा हेलो। और जो राइट वाला पोर्शन है वो सेगमेंट वेरिएबल कैन बाइंड विद मोर देन वन वैल्यूज। तो ये इससे जो है पूरा नेम कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल सिंबल जो है आसिफ अली खान, ये इससे जो है ये बाइंड हो जाएगा। सिमिलरली अगर यही पैटर्न हम देखते हैं और इसका आंसर जो है ये आएगा हमारे पास बाइंडिंग लिस्ट में ए हेलो और नेम का वेरिएबल जो है, अब सेगमेंट वेरिएबल का नाम जो है वो नेम ही है आसिफ अली खान, विद इन लिस्ट जो है ये हमारे पास रिटर्न हो रहा है, मल्टीपल टोकन जो है वो रिटर्न हो रहा है। सिमिलरली इसी तरह से अगर हमारे पास यही पैटर्न है और अगर फर्स्ट करें यूजर इनपुट करता है हाय माय नेम इज आसिफ, तो अब इसमें देखें ये भी जो है इससे बाइंड हो रहा है, माय नेम इज से बाइंड हो गया वेरिएबल। अब ये सेगमेंट वेरिएबल है, हाई से बाइंड हो गया, एक वैल्यू से बाइंड हो सकता है, नेम जो है वो आसिफ से बाइंड हो गया, तो इसका आउटपुट जो है वेरिएबल है हाई से बाइंड हो गया और नेम जो है वो आसिफ से बाइंड हो गया। सिमिलरली अगर यही पैटर्न हम देखते हैं सेगमेंट वेरिएबल ए जो है माय नेम इज सेगमेंट वेरिएबल नेम, आगे हमारे पास ये रूल का पैटर्न है। तो उसमें हम देखते हैं अगर फर्ज करें यूजर कहता है माय नेम इज फाहद तारिक, तो आप इसमें देखें कि इसमें जो माय नेम इज जो है ये माय नेम इज के साथ मैच हो जाएगा। यूजर इनपुट को हम जो है केस सेंसिटिविटी इसमें नहीं होती, हम इसे अपर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो हम कोड में देखेंगे। तो अब ये जो वेरिएबल नेम है सेगमेंट वेरिएबल, इसके पास तो दो सिंबल्स आ गए फाद एंड तारिक, तो ये तो इससे मैच हो जाएगा। लेकिन ये जो सेगमेंट वेरिएबल ए है इस इनपुट सेंटेंस में ये जिससे हम इसे मैच कर रहे हैं, पैटर्न को इनपुट से मैच कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली वेरिएबल ए जो है क्योंकि ये सेगमेंट वेरिएबल है ये जीरो और मोर वैल्यू से बाइंड हो सकता है, तो ये जो है एम्प्टी स्ट्रिंग एम्प्टी लिस्ट से जो है ये बाइंड हो जाएगा। और इसमें आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वेरिएबल ए की वैल्यू एम्प्टी लिस्ट जो है आ जाती है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है सेगमेंट वेरिएबल का जो आपने अपने जहन में रखना है कि सेगमेंट वेरिएबल जो है वो जीरो और मोर वैल्यू से बाइंड हो सकता है। तो अलाइजा जो भी चैटिंग करता है हमारे पास उसके पास हम लॉजिक डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने लॉजिक डिस्कस की थी कि ये रूल के पैटर्न जो हैं वो सेव्ड होते हैं, उनके रिस्पॉन्सेज भी सेव्ड होते हैं, और यूजर इनपुट जो है रूल्स के पैटर्न से मैच होता है, जिस रूल का भी पैटर्न मैच हो जाता है उसका रिस्पॉन्स जो है रेंडमली एक रिस्पॉन्स जो है वो रिटर्न हो जाता है। तो अब जो पहला हमारा फंक्शन है इस सेगमेंट का उसको डिस्कस करते हैं। और इसमें खास बात यह है कि ये हमारा इस सेगमेंट का फंक्शन जो है ये जो आर्गुमेंट ले रहा है इसे हम पैटर्न कह रहे हैं। वेरिएबल का नाम तो कोई सा भी हो सकता है, हमने इसे पैटर्न कह दिया। ये जो है
इसमें खास बात यह है कि इस सेगमेंट का फंक्शन ये नहीं चेक करता कि इसका जो आर्ग्यूमेंट पैटर्न है वो सेगमेंट वेरिएबल है या नहीं है, ये नहीं चेक करता ये, बल्कि ये चेक करता है कि इसका जो आर्ग्यूमेंट पैटर्न है वो एक लिस्ट है और उस लिस्ट का पहला एलिमेंट जो है वो सेगमेंट वेरिएबल है या नहीं है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। लास्ट वीक की वीडियो अगर आप देखें उसमें एक इज वेरिएबल का फंक्शन था जो कि चेक करता था कि उसका जो आर्ग्यूमेंट पैटर्न है वो खाली क्वेश्चन मार्क आगे वेरिएबल है या नहीं है। वो पैटर्न को जस्ट एक वेरिएबल के तौर पे ले रहा था कि उसका पैटर्न इटसेल्फ एक वेरिएबल है या नहीं है, जो लॉजिकल वेरिएबल को मैं चेक करने का फंक्शन था एज वेरिएबल का। लेकिन ये जो एज सेगमेंट फंक्शन है ये सेगमेंट वेरिएबल को चेक नहीं करता, बल्कि इसमें आप देखें ये कंडीशन लगी हुई है कि इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो स्ट्रिंग नहीं है बल्कि एक लिस्ट होना चाहिए। उस लिस्ट का जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो सेगमेंट वेरिएबल होगा, तो तब ये इस सेगमेंट का फंक्शन जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसमें हमने कहा कि इस का जो उस लिस्ट का पैटर्न लिस्ट है उसका अगर हमने पहला एलिमेंट उठाना है, लिस्ट ऑफ टोकन्स है, तो पहला एलिमेंट उठाना है तो हम पैटर्न 0 करेंगे। 0 लिस्ट में एलिमेंट जो है वो 0 इंडेक्स से शुरू होते हैं, तो ये हमें पहला टोकन दे देगा। हम इसमें चेक कर रहे हैं कि पहले टोकन की जो लेंथ है वो 2 से ग्रेटर है, क्योंकि एक तो क्वेश्चन मार्क हो गया, दूसरा स्टैरिक हो गया, और तीसरा जो है वो कोई ना कोई सिंबल जो है वो होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें कि पहले टोकन का ये जो हमें पैटर्न 0 है, ये हमें उस लिस्ट का हमें पहला टोकन देगा। ये जो आगे दूसरा 0 है ये हमें उसका फर्दर पहला कैरेक्टर देगा, और हम ये चेक कर रहे हैं कि पहला कैरेक्टर जो है वो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, दूसरा कैरेक्टर जो है वो स्टैरिक होना चाहिए। दूसरे कैरेक्टर की इंडेक्स क्या होती है? 1 होती है पाइथन में, तो इसलिए यहाँ पे देखें दूसरा कैरेक्टर जो है वो स्टैरिक होना चाहिए। और तीसरा कैरेक्टर जो है वो लेटर्स में से जो हमने पहले लेटर्स डिफाइन किए हुए थे स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जी, लोअर केस एंड अपर केस, वो हमने इस वेरिएबल असाइन किया हुआ था स्ट्रिंग। तो तीसरा जो कैरेक्टर है वो अल्फाबेट होना चाहिए, उसके आगे अल्फा न्यूमेरिक कोई मर्जी है, जो मर्जी है कैरेक्टर्स दे दें तो वो सेगमेंट वेरिएबल बन जाएगा। हाउएवर उसमें जो है अच्छा जी, और इसमें जो है स्पेस जो है वो भी अलाउड नहीं है, सेगमेंट वेरिएबल में भी अलाउड नहीं है, जिस तरह लॉजिकल वेरिएबल में अलाउड नहीं है। तो ये कह रहा है कि जो इसका पहला आर्ग्यूमेंट जो है उसमें स्पेस, पहला जो एलिमेंट है लिस्ट का, पैटर्न लिस्ट का 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो इसकी डिफरेंट कॉल्स हम करके देखते हैं। अभी इसमें आप देखें कि इस सेगमेंट के फंक्शन को हमने कॉल किया है और इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक लिस्ट है। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो लिस्ट आपको नजर आ रही है, तो उसका जो पहला एलिमेंट है इस लिस्ट का, ये देखें ये क्वेश्चन मार्क स्टैरिक से शुरू हो रहा है और आगे उसका अल्फाबेट है। तो क्वेश्चन मार्क स्टैरिक और ए जो है ये एक सेगमेंट वेरिएबल है, वैलिड सेगमेंट वेरिएबल है, तो ये हमें जो है ये ट्रू रिटर्न कर देगा। सिमिलरली नेक्स्ट कॉल देखते हैं आप। इसमें जो है एज ए आर्ग्यूमेंट एक स्ट्रिंग पास हो रहा है, लिस्ट नहीं है, तो इस पे ये पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, अगली कोई भी कंडीशन चेक ही नहीं होगी। पाइथन जो है डायनामिक है, अगर ये अगली कंडीशन चेक करने की कोशिश करता तो ये जो दो स्क्वायर ब्रैकेट्स वाली है ये वाली हमें एरर्स दे देते हैं। तो ये डायनामिक लैंग्वेज है, पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो अगली कंडीशन चेक ही नहीं होगी। ये एक स्ट्रिंग है, लिस्ट नहीं है, तो ये पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, ये हमें जो है ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। सिमिलरली नेक्स्ट कॉल देखते हैं। अब इसमें देखें ये जो है एक आर्ग्यूमेंट जो हम पास कर रहे हैं इस सेगमेंट के फंक्शन को, ये एक स्ट्रिंग है और क्वेश्चन मार्क से शुरू हो रहा है जो कि एक लॉजिकल वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो है सेगमेंट वेरिएबल विद इन ए लिस्ट नहीं है, तो इसलिए ये भी हमें फॉल्स देगा। बेशक ये एक लॉजिकल वेरिएबल है लेकिन सेगमेंट वेरिएबल विद इन ए लिस्ट नहीं है, तो ये भी हमें फॉल्स दे दिया इसने। नेक्स्ट कॉल करके देखते हैं। अब इसका जो आर्ग्यूमेंट है ये एक सेगमेंट वेरिएबल पास हो रहा है कि क्वेश्चन मार्क स्टैरिक और आगे अल्फाबेट्स हैं, तो ये एक वैलिड सेगमेंट वेरिएबल है। लेकिन इस सेगमेंट का फंक्शन ये नहीं चेक करता कि इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो वैलिड सेगमेंट वेरिएबल है, वो ये चेक करता है कि इसका आर्ग्यूमेंट एक लिस्ट हो जिसका पहला एलिमेंट सेगमेंट वेरिएबल होना चाहिए। तो इस केस में ये भी हमें जो है ये फॉल्स रिटर्न कर देगा कि बेशक ये सेगमेंट वेरिएबल है लेकिन यहाँ पे लिस्ट वाली स्क्वायर ब्रैकेट जो है, स्क्वायर पैरेंथेसिस जो है वो नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉल करके देखते हैं। अब देखते हैं कि इसमें एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर ये सेगमेंट वेरिएबल है, तो अब ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। लिस्ट में एक ही टोकन है, एक ही एलिमेंट है,
एक ही स्ट्रिंग है और वो सेगमेंट वेरिएबल है, तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे एक लिस्ट तो पास हो रही है लेकिन उसमें सेगमेंट वेरिएबल नहीं है, तो ये स्टैटिक वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी, तो ये हमें जो है ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। बेशक लॉजिकल वेरिएबल तो है, इस सेगमेंट का फंक्शन जो है वो सेगमेंट वेरिएबल को चेक करता है, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। फिर और कॉल देखते हैं। अभी इसमें देखें कि इस सेगमेंट का फंक्शन को ये अब अगेन लिस्ट में सेगमेंट वेरिएबल ए पास हो रहा है, तो ये ट्रू रिटर्न करना चाहिए इसे, इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अब ये इसमें एक और लिस्ट पास हो रही है, लिस्ट को पहले देखें, आर्ग्यूमेंट में लिस्ट है, आगे सेगमेंट वेरिएबल है और आगे जो है दो एलिमेंट्स और भी हैं, उनमें बेशक दूसरा एक कांस्टेंट सिंबल है, स्ट्रिंग है, एक जो है सेगमेंट वेरिएबल है, लेकिन ये जो पहला सेगमेंट वेरिएबल है ये मैटर कर रहा है। बेशक ये डबल कोट में हो या सिंगल कोट में हो, दोनों स्ट्रिंग्स जो है टाइप्स जो है एक्सेप्टेड होती हैं पाइथन में, तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। तो बेसिकली ये सेगमेंट इस सेगमेंट का एक छोटा सा फंक्शन है जिसमें मल्टीपल कंडीशंस हैं जो चेक करता है कि फर्स्ट एलिमेंट इज सेगमेंट वेरिएबल और नॉट। ये जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इस फंक्शन को हम जो है मैच सेगमेंट के अंदर जो है हम उसे कॉल करते हैं। तो मैच सेगमेंट का हम कोड जो है डिस्कस करते हैं कि एक सेगमेंट वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यूज के साथ कैसे बाइंड करना है। मैच सेगमेंट के जो आर्ग्यूमेंट हैं, वेरिएबल हम इसे पास करेंगे, पैटर्न पास करेंगे, इनपुट पास करेंगे, बाइंडिंग्स पास करेंगे और एक स्टार्टिंग इंडेक्स पास करेंगे। बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग इंडेक्स विल बी 0। अब रूल के पैटर्न को इनपुट से मैच करना है इसने, और उसमें उसने अलाउ करना है कि अगर कोई सेगमेंट वेरिएबल है जो कि यहाँ पे एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट पास हो रहा होगा, तो उसको जो है इनपुट के साथ मल्टीपल वैल्यूज के साथ 0 और मोर वैल्यूज के साथ बाइंड करना है। तो इसमें 3 कंडीशंस आपने ध्यान में रखनी है कि अगर ये वाला पैटर्न जो है ये खाली है, फिर तो ये वाला वेरिएबल सारे इनपुट के साथ बाइंड हो जाएगा और बाइंड करने के लिए मैच वेरिएबल का फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। जो मैच वेरिएबल रिटर्न करेगा वही मैच सेगमेंट का फंक्शन जो है वो रिटर्न कर देगा। ये पहली कंडीशन होगी अगर ये पैटर्न खाली है। अगर ये पैटर्न खाली नहीं है, एम्प्टी लिस्ट नहीं है, तो फिर जो है इस पैटर्न में जो सिंबल है वो उसकी इंडेक्स देखनी है कि वो इनपुट में किस पोजीशन पे है। उस पैटर्न का पहला सिंबल, पहला स्ट्रिंग, पहला टोकन लेने के लिए हम पैटर्न 0 जो है वो हम जो है वो एक्सेस करेंगे। ये हमारे पास वर्ड में जो है वो हमारे पास आ जाएगा इस वेरिएबल में। तो ये हमारे पास पहला लुकअप सिंबल भी हम इसे कह सकते हैं, ये हमारा जो है ये पहला सिंबल है जिसे हमने इनपुट में सर्च करना है कि किस पोजीशन पे है, ताकि वहां तक जो है बाइंडिंग कर दी जाए इस वेरिएबल के साथ। अच्छा जी, तो दूसरी जो कंडीशन है कि अगर हमें जो है ये इंडेक्स का फंक्शन हमें रिटर्न करता है, अगर ये वर्ड हमें इनपुट की इंडेक्स में नहीं मिलता, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट इंडेक्स एस इंडेक्स से ये शुरू करेगा, तो ये स्टार्ट इंडेक्स से एस इंडेक्स से, यहाँ पे अगर वेरिएबल का नाम अगर यहाँ पे स्टार्ट है तो यहाँ स्टार्ट होना चाहिए था, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे जो है ये एस होना चाहिए। 0 इंडेक्स से बाय डिफॉल्ट ये शुरू करेगा और ऑनवर्ड जहां पे भी उसे वो एलिमेंट मिलेगा, इंडेक्स का फंक्शन बिल्ट इन पाइथन का फंक्शन है, स्ट्रिंग में इंडेक्स हमें रिटर्न कर देता है किसी भी सिंबल की। अगर ये एलिमेंट, वो वर्ड, वो टोकन या सब स्ट्रिंग हमें किसी स्ट्रिंग में नहीं मिलता, इनपुट वाले स्ट्रिंग में नहीं मिलता, तो ये हमें एक्चुअली एरर रिटर्न कर देता है। तो इसलिए हमें ट्राई कैच लगाने की जरूरत पड़ी है, अदरवाइज हम ये फॉल्स रिटर्न करता तो हम इफ की स्टेटमेंट लगा लेते हैं। तो लॉजिकली आप इसे इफ की स्टेटमेंट जो है वो समझ लें। अगर ये नहीं मिलता तो फिर कैच में आएगा और वैल्यू एरर दे देगा। अगर ये हमें मिल जाता है, वो वाला सिंबल जो पैटर्न में मौजूद है वो इनपुट में होना मस्ट है, अगर नहीं है तो फिर मैचिंग नहीं हो सकती। तो अगर मौजूद है तो फिर वहां तक जो है 0 से लेकर उस पोजीशन तक जिस पोजीशन पे वो लुकअप सिंबल मौजूद है वहां तक गिवन वेरिएबल के साथ बाइंड कर दें और रिमेनिंग के ऊपर रिकर्सिव कॉल कर दें। अगर हमें लुकअप सिंबल मिल जाता है, अगर नहीं मिलता तो एक्सेप्शन, हमने ये ट्राई कैच की एक्सेप्शन लगाई हुई है। अगर लुकअप सिंबल जो पैटर्न में मौजूद है वो कांस्टेंट सिंबल इनपुट में नहीं है, तो यहाँ से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, फंक्शन एग्जिट कर जाएगा। तो दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो हमें नहीं मिलता तो फॉल्स, अगर मिल जाता है तो फिर आगे मैचिंग शुरू कर देनी है कि पहले पोर्शन को, जो लुकअप सिंबल से लेफ्ट वाला पोर्शन है उसे वेरिएबल से बाइंड करना है, और जो राइट वाला पोर्शन है, ये देखें ये हमें कॉलन इसके राइट पे लगा हुआ है, ये उस पोजीशन
से ऑनवर्ड रिमेनिंग एलिमेंट जो है वो गेट करेगा, और जो पहले का आंसर आएगा वो आंसर वेरिएबल 1 में स्टोर करके हमने यहाँ पे एज ए थर्ड आर्ग्यूमेंट जो है वो पास कर दिया है। तो रिमेनिंग के ऊपर मैच पैटर्न की रिकर्सिव कॉल हो जाएगी। अब ये थोड़ा जो है थोड़ा एडवांस फॉर्म ऑफ रिकर्जन है कि मैच पैटर्न मैच सेगमेंट को कॉल करेगा और मैच सेगमेंट जो है मैच पैटर्न को कॉल कर रहा है ऑन द रिमेनिंग पैटर्न एंड रिमेनिंग इनपुट स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पोजीशन ऑन द रिमेनिंग इनपुट। तो अगर ये मैच पैटर्न सक्सेसफुल हो जाता है फिर तो वही आंसर रिटर्न हो जाएगा जो मैच की बाइंडिंग लिस्ट हमारे पास आएगी। अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता तो तीसरी कंडीशन हमने ज़हन में रखनी है कि अगर ये नॉट मैच मैच फॉल्स आता है तो नॉट उसे ट्रू कर देगा। तीसरी कंडीशन यह है कि मैच सेगमेंट दोबारा कॉल होगा और एस की वैल्यू अब 0 के बजाय अगले इंडेक्स से जो है वो शुरू होगी, 1 इंडेक्स से जो है वो शुरू होगी, या यहाँ पे एस की बजाय हम यहाँ पे पोजीशन पीओएस भी लिख सकते हैं। पोजीशन में हमारे पास लुकअप सिंबल की जो है वो पोजीशन होगी। तो ये जो रेड वाला सिनेरियो है ये भी बाज़ औक़ात हो सकता है कि अगर ले एक लुकअप सिंबल जो है वो मल्टीपल टाइम्स इनपुट में मौजूद है तो फिर जो है ये वाला रेड वाला सिनेरियो भी एग्जीक्यूट हो सकता है। तो अगर ये मैचिंग नहीं होती, अगर मैचिंग हो जाती है फिर जो है वही रिटर्न मैचिंग का जो भी बाइंडिंग लिस्ट बनी है वो रिटर्न हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास 3 मैंने कंडीशंस लिखी हुई हैं, तो इनको हमने जो है जहन में रखना है कि अगर पैटर्न नहीं है तो बाइंड कर दे, अगर पैटर्न लुकअप सिंबल की पोजीशन नहीं है तो फास्ट रिटर्न कर दे, लुकअप सिंबल की पोजीशन है तो मैचिंग शुरू कर दे, और अगर मैचिंग सक्सेसफुल नहीं होती तो रिकर्सिव कॉल कर ले, अगर मैचिंग हो जाती है तो जो बाइंडिंग आंसर है वो रिटर्न कर दे। इसे समझने के लिए 1 बाय 1 जो है हम कॉल करते हैं। एक हमने ग्लोबल वेरिएबल बना लिया बाइंडिंग्स के नाम से, एम्प्टी बाइंडिंग के नाम से। अब इसमें देखें कि मैच सेगमेंट को डायरेक्टली अभी हम कॉल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये बाद में हम इसे मैच पैटर्न के अंदर कॉल करेंगे। अभी इसे समझने के लिए आप देखें कि ये पहला आर्गुमेंट जो है ये वेरिएबल हो गया, दूसरा आर्गुमेंट पैटर्न एम्प्टी पैटर्न दिया हमने, तीसरा आर्गुमेंट ये टेस्ट हेलो एलाइजा, और बाइंडिंग हमारी एम्प्टी है। तो इस केस में आप देखें कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, पहली कंडीशन ट्रू हो रही है कि सेकंड आर्गुमेंट पैटर्न दिस एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी लिस्ट को जब हम बूलियन में कन्वर्ट करते हैं तो ये फॉल्स के इक्विवेलेंट है, नॉट जब फॉल्स को ट्रीट करेगा तो उसे ट्रू कर देगा, तो मैच वेरिएबल कॉल हो जाएगा वेरिएबल ए पे और इस सारे इनपुट पे। ये पैटर्न में आगे कुछ है ही नहीं, जो भी इनपुट है सारे का सारा वेरिएबल से बाइंड हो जाए। तो ये हमारे पास ये देखें बाइंडिंग लिस्ट में वेरिएबल जो है वो सारी इनपुट लिस्ट के साथ जो है वो बाइंड हो गया। अच्छा जी, इसके बाद और कॉल करके हम देखते हैं। अब इसमें देखें ये हमारे पास वेरिएबल है, दूसरा हमारे पास ये पैटर्न है, तीसरा हमारे पास ये इनपुट है और ये हमारे पास बाइंडिंग है। बाइंडिंग जो है इनिशियली हमारे पास ये एम्प्टी है। अच्छा, अब इसमें देखें कि वेरिएबल ए जो है ये पैटर्न जो है ये फॉल्स नहीं है, ठीक है। अब इसमें पैटर्न 0 लुकअप सिंबल जो है वो देखें कौन सा है, जो हमारा अहम सिंबल है वो ये पैटर्न 0, पैटर्न की 0 इंडेक्स पे ये इस वेरिएबल को ये वर्ड को ये वाला हेलो जो है असाइन हो जाएगा, और इंडेक्स फंक्शन चेक करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंडेक्स इन द इनपुट लिस्ट। इनपुट हमारे पास कौन सा है, ये तीसरा आर्ग्यूमेंट है, तो इनपुट हमारे पास ये वाला है, तो इसमें हमारे पास ये 0 इंडेक्स जो है ये वाले इंडेक्स जो है ये हमारे पास जो है ये रिटर्न होगी, तो ये एरर नहीं आएगा, तो 0 इंडेक्स। अब यहाँ पे आएगा कि मैच वेरिएबल को कॉल कर लें वेरिएबल के ऊपर, इस वेरिएबल के ऊपर, और 0 तक एंड इंडेक्स वाला एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा। अगर 0 तक मैं इस इनपुट का सब स्ट्रिंग लूं तो कुछ है ही नहीं, एम्प्टी लिस्ट बनती है। तो जो भी बनती है क्योंकि सेगमेंट वेरिएबल है एम्प्टी लिस्ट से बाइंड हो सकता है, तो एम्प्टी लिस्ट के साथ वेरिएबल ए एज ए आंसर यहाँ पे पास होगा, और रिमेनिंग के ऊपर रिमेनिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 0 स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो इंक्लूड होगी, रिमेनिंग इनपुट स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन 0 है तो ये सारा इनपुट जो है ये एज ए आर्गुमेंट पास हो रहा है, और पैटर्न जो है ये पूरा जो है ये सेकंड आर्गुमेंट जो है ये पैटर्न है, इसका हमने यहाँ पे ये 0 लिया था तो हमारे पास हेलो आया था, ये सेकंड आर्गुमेंट जो है पैटर्न है। तो पैटर्न के ऊपर और रिमेनिंग इनपुट के ऊपर जो है कौन सा फंक्शन कौन होने लगा, मैच पैटर्न का। तो मैच पैटर्न की 4 कंडीशंस जो है वो आपके ज़हन में होने चाहिए कि अब बाइंडिंग जो है फॉल्स है, नहीं है, बाइंडिंग फॉल्स नहीं है, करली ब्रैकेट है, अभी नन नहीं है। अच्छा, दूसरा कंडीशन के इक्वल पैटर्न और इनपुट इक्वल है, दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, यहाँ भी हेलो एलाइजा है, यहाँ भी हेलो एलाइजा है, तो ये मैच पैटर्न हमें जो है
जो भी बाइंडिंग होगी वो हमें जो है वो रिटर्न कर देगा। और इसकी बाइंडिंग जो है वो ये जो आंसर वेरिएबल की बाइंडिंग है जो कि हमें वेरिएबल ए को एम्प्टी लिस्ट के साथ बाइंड करने से मिली है, वो जो है वो मौजूद है। तो ये मैच वेरिएबल को जो है वेरिएबल ए एम्प्टी बाइंडिंग के साथ असाइन होगा और ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, रिटर्न मैच बाइंडिंग वेरिएबल ए जो है एम्प्टी बाइंडिंग के साथ रिटर्न हो जाएगा। तो इस केस में ये दोनों कमांड्स एग्जीक्यूट हुई, ये तीसरा जो इनर इफ कंडीशन है ये भी फॉल्स हो गई और ये जो है बाइंडिंग जो है हमारे पास रिटर्न हो गई। मजीद इसे डिस्कस करते हैं जी। आप इसमें देखें तकरीबन वही सिनेरियो है, लेकिन थोड़ा सा अब इसमें जो है इनपुट में अगर आप देखें तो इनपुट में जो है वो टेस्ट का एक सिंबल जो है वो एक मौजूद है। तो वही वेरिएबल है, वही पैटर्न है, ठीक है, लेकिन अब इनपुट में एक एक्स्ट्रा सिंबल जो है वो मौजूद है। 3 सिंबल्स हैं, बेशक 10 सिंबल्स हो, ये सेगमेंट वेरिएबल कैन बाइंड विद एनी नंबर ऑफ सिंबल्स। तो पहली कंडीशन जो है पैटर्न जो है वो हमारे पास फॉल्स है या एम्प्टी लिस्ट है, नहीं पैटर्न जो है एम्प्टी लिस्ट नहीं है, इसमें 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इसका पहला एलिमेंट कौन सा है? ये पहला एलिमेंट जो है ये हेलो है, ये वाला पहला टोकन जो हेलो है। तो इंडेक्स फंक्शन इनपुट में इसकी इंडेक्स चेक करेगा 0 1, तो इस मर्तबा उसे 1 इंडेक्स मिलेगी। तो अगर नहीं मिलती तो फॉल्स रिटर्न हो जाता। ये हेलो अगर इधर ना होता तो फिर मैचिंग पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि ये पैटर्न में कांस्टेंट सिंबल है, इनपुट में होना चाहिए। इसे अभी ये मौजूद है, इसलिए कंट्रोल ये फॉल्स रिटर्न करने की वजह आगे मैचिंग का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंडेक्स पोजीशन तक ये सब स्ट्रिंग का हमारे पास सिंटैक्स होता है पाइथन में। किसी भी लिस्ट का आप जो है सब लिस्ट आप गेट कर सकते हैं। तो ये हमें जो है अगर 0 इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देते तो वो 0 इंडेक्स से शुरू करता है और एंडिंग इंडेक्स हमने पोजीशन दी हुई है। तो ये जो है ये हमें यहाँ तक जो है देगा, एंडिंग इंडेक्स वाला हेलो इंक्लूड नहीं होता इसमें। इसको बाइंड करेगा विद वेरिएबल ए जो है वो टेस्ट के साथ बाइंड हो जाएगा और आंसर को उसका वैल्यू मिल जाएगी वेरिएबल ए टेस्ट के साथ बाइंड हुआ हुआ, और ये एज ए बाइंडिंग पास होगा टू द मैच पैटर्न रिकर्सिव कॉल ऑन पैटर्न हेलो एलिजा एंड सब लिस्ट ऑफ इनपुट स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन, सब लिस्ट ऑफ इनपुट स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन, ये वाले जो रिमेनिंग पोर्शन है इंक्लूडिंग दैट हेलो, स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो इंक्लूड होती है, तो इंक्लूडिंग दैट हेलो ये जो रिमेनिंग लिस्ट है इनपुट की उसके ऊपर जो है ये रिकर्सिव कॉल होगी। तो हमारे पास जो है अगेन हेलो एलिजा और हेलो एलिजा का मैच पैटर्न के अंदर इक्वल वाला कंडीशन जो है, दूसरा कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगा, दूसरी एफ स्टेटमेंट जो है। तो ये हमारे पास जो आंसर 1 की वैल्यू है वेरिएबल ए टेस्ट के साथ बाइंड हुआ हुआ हमारे पास वो जो है रिटर्न हो जाएगा। वेरिएबल ए जो है वो टेस्ट के साथ हमारे पास रिटर्न हो गया। एक और कल करके देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है थोड़ा इनपुट जो है वो काफ़ी लेंथी है, तो उसमें आप देखें कि वेरिएबल ए एज ए वेरिएबल पास हो रहा है, पैटर्न के अंदर आगे एक और वेरिएबल भी है, उसे हम जरा वर्बली डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे अगेन पैटर्न जो है एम्प्टी लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट नहीं है। ये जो सेकंड आर्गुमेंट है हेलो और सेगमेंट वेरिएबल बी, 2 सिंबल्स की लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट तो नहीं है। अच्छा जी, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई। दूसरी कंडीशन लुकअप सिंबल, अगेन वही हेलो लुकअप सिंबल है, तो हेलो कहाँ पे है? 1 इंडेक्स पे है। हेलो 1 इंडेक्स पे है तो मैचिंग आगे कंटिन्यू रखें, फॉल्स रिटर्न नहीं करेंगे। तो जब मैचिंग कंटिन्यू रखेंगे तो ये हेलो वेरिएबल ए जो है वो तो टेस्ट से बाइंड हो गया, और हेलो सेगमेंट वेरिएबल बी और हेलो एलिजा हाउ आर यू के ऊपर जो है मैच पैटर्न की कॉल होगी। मैच पैटर्न की कॉल में ये दोनों लिस्टें हैं, पैटर्न और इनपुट हेलो से ऑनवर्ड सारी। तो इसमें वो पर्पल वाला क्लास के जब ये दोनों लिस्टें हैं तो फिर रिकर्सिव कॉल दोनों हेलो हेलो के ऊपर वो वही बाइंडिंग लिस्ट रिटर्न कर देगी, ये और टेस्ट वाली, क्योंकि हेलो और हेलो सेम है। और फिर रिकर्सिव कॉल होगी सेगमेंट वेरिएबल के ऊपर और रिमेनिंग इनपुट के ऊपर मैच पैटर्न की कॉल। ये सेगमेंट वेरिएबल वाली लिस्ट होगी, विद इन लिस्ट होगा, और रिमेनिंग इनपुट जो है ये सारा रिमेनिंग इनपुट के ऊपर होगी मैच पैटर्न की कॉल। और इसमें हमने जो एक नया क्लास ऐड करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जब ये सेगमेंट वेरिएबल होता है तो मैच पैटर्न खुद मैचिंग नहीं करता, ये सेगमेंट मैच को दोबारा कॉल करेगा। अब जब ये सेगमेंट मैच कॉल होगा तो इसमें ये सेगमेंट वेरिएबल पास होगा वेरिएबल बी, और पैटर्न जो है वो एम्प्टी लिस्ट पास होगी। ये बिल्कुल ये पहले वाला सिनेरियो बनेगा, यहाँ पे वेरिएबल ए की बजाय बी होगा और एलिजा हो और यू जो है वो यहाँ पे होगा।
ये पहले वाला सिनेरियो जब बनेगा वो देखेगा पैटर्न जो है एम्प्टी लिस्ट है, तो वो सिंपली वेरिएबल बी को इस सारे इनपुट के साथ जो है वो बाइंड कर देगा। तो हमारे पास जो बाइंडिंग बनेगी, वेरिएबल बी जो है वो बाइंड होगा एलाइजा हाउ आर यू, हेलो, हेलो के साथ एग्जैक्ट मैच हो गया, वेरिएबल ए जो है वो टेस्ट के साथ मैच हो जाएगा। तो ये भी सक्सेसफुल हमारे पास जो है इसकी बाइंडिंग आएगी, मैचिंग आएगी। इस मैच सेगमेंट फंक्शन को हम मजीद डिटेल में आगे भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लिप में, लेकिन उससे पहले हम जो है इस वीडियो क्लिप को यहीं पे एंड करते हैं। उससे पहले हम नेक्स्ट वीडियो क्लिप में सबसे पहले अपने मैच पैटर्न फंक्शन को जरा हम अपडेट कर लेंगे। तो अभी फिर नेक्स्ट वीडियो क्लिप में मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।